हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत। तो आप सब लोग जानते हैं कि मेडाइवल हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। उसके बाद जो है मुगल आता है। ये दो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिख अंपायर, विजयनगर अंपायर, मराठा, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि मेडाइवल हिस्ट्री में आते हैं। तो हम लोग उसको भी जल्द ही कवर करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सब हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है दिल्ली सल्तनत तो आज आपको इस क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे, जो नए क्वेश्चन होंगे उसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक तरह से आपका समझिए कि ये टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो टेस्ट के हिसाब से जो है आपको ये सेशन को लेना है और देखना है कितना राइट हो रहा है, कितना रॉन्ग हो रहा है। कमेंट करके जो है आपको अपना स्कोर भी बताना है, ताकि ये मालूम चले कि कितना जो है आपका पहले से ये टॉपिक कवर था। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इलबरी वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको मालूम होगा कि क्या होने वाला है। राइट आंसर कि कुतुबुद्दीन ऐबक होगा करेक्ट आंसर। तो आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है। तीनों स्टेटमेंट को पढ़ के और आपको बताना है कि क्या होने वाला है राइट आंसर। तो पहला स्टेटमेंट है कि ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था। दूसरा स्टेटमेंट है कि उन्होंने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। उन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया। तो क्या लगता है क्या होगा, तीनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर मोहम्मद गोरी जो है, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और मोहम्मद गोरी ने जो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी करवाया था और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का भी निर्माण कराया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट इल्तुतमिश। तो देखिए इल्तुतमिश के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो क्या लगता है आपको तीनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद। तो तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से आपको पढ़ के और इसका आंसर देना है कि इल्तुतमिश का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता इलम खान थे। उन्हें महरौली के कुतुब परिसर में दफनाया गया था। 30 अप्रैल 1236 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या लगता है तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इल्तुतमिश के पिता का क्या नाम था, तो इनका पिता का नाम था इलम खान। और इनको जो है कहाँ पे दफनाया गया था, तो महरौली के कुतुब परिसर में दफनाया गया था और 30 अप्रैल 1236 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था। तो आप सब लोग जानते हैं कि जो बैटल हुआ था तराइन का, दो बार हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में जो है किसने हराया था पृथ्वीराज चौहान को, तो मोहम्मद गोरी ने हराया था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासन काल के दौरान बलबन को वास्तविक शक्ति प्राप्त थी। ठीक है, जो एक्चुअल पावर था बलबन के पास वो किसके टाइम पे था, किस सुल्तान के शासन काल के दौरान जो है बलबन को वास्तविक शक्ति प्राप्त थी। क्या होगा राइट आंसर, तो करेक्ट आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद शाह। ओके, नसरुद्दीन महमूद शाह के टाइम पे जो है बलबन को एक्चुअल पावर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है इल्तुतमिश के बारे में, क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है। तीनों स्टेटमेंट को आपको पढ़ के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इल्तुतमिश का जो है मूल नाम शमसुद्दीन इलियास था।
उनकी मृत्यु जो है 30 अप्रैल 1236 को हुई। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। तो क्या लगता है, तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इल्तुतमिश का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था, शमसुद्दीन इलियास था। 30 अप्रैल 1236 को उसकी मृत्यु हुई थी और वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 टू 1286 ईस्वी उनका टाइम पीरियड है। तो किसकी उपाधि जो है उसने धारण की थी, तो क्या होगा, गयासुद्दीन बलबन रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी टुक अप द टाइटल ऑफ डैश। तो किसकी उपाधि धारण की थी, तो ये किया था जिले इलाही का उपाधि धारण, जिसका मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है कि किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो आप सब लोग जानते हैं कि स्लेव डायनेस्टी है ना, स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश की स्थापना किया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास मिन्हाज ए सिराज द्वारा लिखा गया था। तो किस शासक का इतिहास जो है मिन्हाज ए सिराज द्वारा लिखा गया था, अकबर, रजिया सुल्तान, बाबर या गयासुद्दीन तुगलक। तो क्या होगा, रजिया सुल्तान होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड ओवर दिल्ली जस्ट आफ्टर द सैयद डायनेस्टी। सैयद वंश के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया था। तो आप सब लोग जानते होंगे कि सैयद वंश के बाद किसने किया था, लोदी डायनेस्टी। और ये जो लोदी डायनेस्टी है ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी था, उसके बाद मुगल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमोंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद। तो ये जो तुगलकाबाद शहर है इसकी स्थापना किसने किया था। तो चार ऑप्शंस दिए हैं, क्या होगा राइट आंसर, तुगलकाबाद सिटी की स्थापना किसने किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ओके, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था तुगलकाबाद शहर का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन करने वाले तुगलक वंश के शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा सही जो है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो करेक्ट है, क्या होगा। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से आपको देखना है और करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद महमूद तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक। ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश डायनेस्टी विच रूल्ड नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 1206 टू 1290 वाज एस्टैब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन करने वाले डैश वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो जो स्लेव डायनेस्टी था उसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1206 से लेकर 1290 था। और स्लेव डायनेस्टी यहां पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द खिलजी डायनेस्टी फाउंडेड बाय जलाउद्दीन फिरोज खिलजी रूल्ड लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिटवीन डैश। तो यहाँ पर खिलजी वंश जो है, खिलजी वंश का इसका टाइम पीरियड क्या था। तो क्या हो जाएगा, जैसा कि देखिए 1206 से 1290 तो ये किसका था, ये स्लेव डायनेस्टी का था। उसके बाद खिलजी आया, उसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो 1290 से जो है 1320 जो है ये खिलजी डायनेस्टी का था। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आया, फिर सैयद आया, फिर लोदी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द कमांडर ऑफ मोहम्मद गोरी। तो क्या होगा राइट आंसर, मोहम्मद गोरी का सेनापति कौन था। मोहम्मद गोरी का सेनापति कहिए, स्लेव कहिए, कौन था, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी ने जो है स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत टू स्टार्ट मिलिट्री एक्सपेडिशन इनटू साउदर्न इंडिया। तो दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। ठीक है, तो वो पहला सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू किया था, और ये था अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी
ये वो पहला शासक था, सुल्तान था, जिसने साउथ में यानी कि दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जो है इबन बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, तो हु अमोंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड इबन बतूता एज द काजी ऑफ दिल्ली। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने जो है इबन बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द बैटल ऑफ खतौली फाउट वाज इन 1517 बिटवीन द किंगडम ऑफ मेवाड़ अंडर राणा संगा एंड डैश। तो खतौली की लड़ाई 1517 में राणा संगा के अधीन मेवाड़ साम्राज्य और डैश के बीच लड़ी गई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक तरह का बैटल था। तो ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था यहाँ पर जो है राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, खतौली की लड़ाई आप याद कर लेंगे। खतौली की लड़ाई कब हुई? तो 1517 में हुआ था। ठीक है, तो राणा संगा के अधीन मेवाड़ साम्राज्य और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स सिकंदर लोदी फाउंडेड आगरा। तो किस वर्ष में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की? आगरा वहीं जहां पे आप लोग जाते हैं घूमने के लिए, ताजमहल देखने जाते हैं। तो ये जो आगरा है, इसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने कब की थी? तो किया था इन्होंने 1504 में। ठीक है, तो ये टाइम आप याद रखेंगे कि 1504 में सिकंदर लोदी ने जो है आगरा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कि 1504 में आगरा की स्थापना हुई थी, किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? ठीक है, लोदी डायनेस्टी का जो है लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो वो था इब्राहिम लोदी, है ना, इब्राहिम लोदी। और 1526 में क्या हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद जो है मुगल स्टार्ट हो गया। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मुगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश आर्किटेक्चर। तो कुतुब मीनार जो है मतलब किसका वास्तुकला का एक उदाहरण है? इंडो इस्लामिक, द्रविडियन, सूफी या मौर्यन? तो क्या हो जाएगा? इंडो इस्लामिक होगा करेक्ट आंसर। तो ये जो कुतुब मीनार है, ये किसका एग्जांपल है? इंडो इस्लामिक का। और इसका जो है निर्माण किसने स्टार्ट कराया था? ये आपको कमेंट करके बताना है कि कुतुब मीनार का जो है इस जो कुतुब मीनार है, इसको बनवाने का श्रेय जो है किसे जाता है, किसने स्टार्ट किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष रजिया को दिल्ली सल्तनत की गद्दी से हटा दिया गया था? इन विच ईयर वॉज द रजिया रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत? रजिया सुल्तान, ठीक है, तो कब हटाया गया था? तो 1240 में। ठीक है, 1240 होगा यहाँ पर राइट आंसर। 1240 में हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था? तो गयासुद्दीन बलबन रूल्ड इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? तो 4 पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है, क्या होगा राइट आंसर? तो 1266 से लेकर 1287 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, 1266 से लेकर 1287 तक जो है इसने रूल किया था। नेक्स्ट है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की? ठीक है, सैयद वंश ये बहुत छोटा डायनेस्टी था, है ना। तो सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ हो जाएगा राइट आंसर खिज्र खान, यहाँ होगा राइट आंसर। ठीक है, खिज्र खान यहाँ पर करेक्ट आंसर है, इसी ने स्थापना किया था सैयद डायनेस्टी का। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? इब्राहिम लोदी बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन विच ईयर? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1517 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, 1517। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड दिल्ली फर्स्ट बिकेम अ कैपिटल? तो निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली जो है सबसे पहले राजधानी बनी? तो किसके जो है मतलब शासन में जो है दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? तो यहाँ हो जाएगा तोमर राजपूत। ओके, तोमर राजपूत यहाँ पे करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के रेफरेंस में जो है कौन सा राज्य प्रचार विभाग था? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? विथ रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस? तो क्या होने वाला है यहाँ पर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा दीवाने इंसा। ओके, तो दीवाने इंसा जो है ये राज्य प्रचार विभाग था। समझ गए? राज्य प्रचार विभाग था दीवाने इंसा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु अमोंग द फॉलोइंग रूलर रूल्ड बिफोर पृथ्वीराज चौहान ओवर दिल्ली? तो निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था? तो वो कौन सा शासक था जो दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था? तो उसका नाम है अनंगपाल। ठीक है, अनंगपाल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मिन्हाज ए सिराज वाज अ क्रॉनिकर ड्यूरिंग द रूलर ऑफ डैश? तो मिन्हाज ए सिराज डैश के शासन के दौरान एक इतिहासकार था। तो मिन्हाज ए सिराज जो है किसके शासन के दौरान एक इतिहासकार था? तो यहाँ हो जाएगा इल्तुतमिश। ओके, इल्तुतमिश करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच सुल्तान एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट डिपार्टमेंट? और उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? दीवाने अमीर कोही टू टेक केयर ऑफ एग्रीकल्चर। तो किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए आमिर कोही की स्थापना की? तो वो कौन सा सुल्तान था जिसने दीवान ए आमिर कोही जो है इसकी स्थापना की थी? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द दिल्ली डायनेस्टीज? तो दिल्ली राजवंशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वो सही है? तो यहां पर ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, पहला ऑप्शन तो देखने से गलती लग रहा है, लोधी तो सबसे लास्ट में होगा, इसके बाद तो कोई था ही नहीं, तो ये कट हो गया आपका। फिर यहाँ तुगलक है, खिलजी है, सैयद है, ये क्या सही लग रहा है? यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, राजपूत, उसके बाद खिलजी, फिर आपका तुगलक आता है। समझ गए? यहाँ भी गलत था। तो पहले राजपूत आएगा, फिर खिलजी आएगा, फिर तुगलक आएगा। नेक्स्ट है कि रजिया सुल्तान वाज द डॉटर ऑफ डैश? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान ये आप जानते होंगे, ये हैं इल्तुतमिश की बेटी। ठीक है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान के पति का क्या नाम था? अल्तुनिया, है ना? चलिए, तो ये हमारा रहा आज का इम्पोर्टेंट वीडियो, किससे रिलेटेड? दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। तो मेरे हिसाब से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपको करवा दिया गया है। बाकी जब एक बार आप दिल्ली सल्तनत खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने के बाद आपको लगेगा कि कौन कौन सा पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।